मतलब जिस पाकिस्तान को आप कह रहे थे कि बिजली सा देश है 2 दिन में खुश हो जाएगा, मैं तो कभी नहीं मानी थी। मुझे कि घुटनों पर आया कौन? भारत, पाकिस्तान, किसको माना जाए? और घुटनों पे कौन आया है? घुटनों पे भारत आया है। मोदी की हिम्मत नहीं है बोलने की। जीत पाकिस्तान की हुई है, आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया हम लोग का मीम बना के मजाक बना रही है कि 4 घंटे हमने जवाब दिया, भारत ने सीज फायर करके रख दिया। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आप CNN हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं, आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं। छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं। और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद का कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। पाकिस्तान जिसको फतह हुई है और एक भारत जिसको इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे शिकस्त हुई है। आतंकवादी आए, धड़ गोलियां चलाई और हमारे लोगों को मारकर चले गए। जमीन निकल गई, आसमान में चले गए कहां? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आकर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीज फायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, पहलगाम के वो आतंकवादी कहां गए? नेशनल लड़ाई में पाकिस्तान कभी आप उसको नहीं हरा पाए हैं। अब जो है चीन भी मिल गया है तो अब तो हराने का कन्वेंशनल वॉर में सवाल ही नहीं उठता। तो पाकिस्तान असल में ये वॉर जीत गया। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही है और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं? कई इंडियंस आज मतलब इतनी शर्मनाक सरकार है कि उस पर एक अक्षर नहीं बोली। सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी कोई भारतीय सच का सामना पश्चिम में हो तो कैसे करे बताइए? क्या कश्मीर पाकिस्तान को देने की तैयारी तो नहीं हो रही है? और रफाल कैसे गिरा? क्योंकि आपने जिस रफाल की सुरक्षा की दुनिया में बेस्ट है वो फेल हो गया है। और बहुत जो विश्व का मीडिया है वो भरा पड़ा है। इसलिए ट्रंप को बैकडोर से बुलवाया गया कि आओ जी हमें किसी तरीके से इस चक्कर से निकाल दो। तो ये जो भारतीय मीडिया इस सारे दौरान में जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, जिस तरह की दूध छिछानेदारी हुई है, मजाक उड़ रहे हैं दुनिया में। पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहां? 300 किलो आरडीएक्स आया, आगे 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे पता है आपको? कुछ किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। कौन आया, कहां से आया, मारे इतनी बड़ी बंदूकें लेके? हमारे देश, क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा के नहीं है कि नहीं है? क्या आपके विरोधी कैसे हो गए? सवाल ये देश विरोधी कैसे हो गए? आपका इससे बड़ा आप हार हो नहीं सकती। अब आप अपना सोशल मीडिया लगाए, आप अपनी करें, उससे डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला है। भारत का कोई रुख ही नहीं है सामने। भारत का रुख ये है कि आप जो ट्रोल पाल रखे हैं आपने, उनसे आप अपने विदेश सचिव को गालियां दिलवा रहे हैं, उसकी लड़की को। मतलब इतनी शर्मनाक सरकार है कि उस पर एक अक्षर नहीं बोली। उस पर IAS एसोसिएशन बोलती है और उस अफसर को भी सामने आके इनको बेइज्जत करना चाहिए। वो बेचारा नौकरी कर रहा है, जो सरकार की राय है वो राय प्रकट कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके लिए उसकी लड़की, उसकी बीवी, उसके बच्चों, उसके बहू को गाली दी जाएगी, उसकी बहन को। क्या देश आपने बना लिया? ऐसे गुंडे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारे प्रधानमंत्री जी ने मजाक बना लिया है। महाभारत सीरियल के पीछे से जैसे आवाज आती है, 2 दिन प्रैक्टिस करके आवाज पीछे से 22 मिनट दे रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं। ये वॉइस ओवर का सवाल है। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आपका प्रवक्ता कह रहा है टेलीविजन चैनल में बैठ के, हमने तो कोई लड़ाई की नहीं, हमारा युद्ध कहां हुआ? हम तो टेररिस्ट ठिकानों पे हमला करके अपने घर में बैठे और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। हम लोग वेस्ट में यहां आए हैं, हम नोटिस में ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना यहाँ की नोटिस नहीं है। सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी खबरें इसी पर केंद्रित है। CNN हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं, आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं। छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं। सारे पश्चिम में सिर्फ ये बात हो रही है और फिर उससे जुड़ी हुई कहानियां आ रही हैं। कैसे उसको खंडित किया जाए? कैसे कोई भारतीय सच का सामना पश्चिम में हो तो कैसे करे बताइए? ये सारे सवाल आपने अनुत्तरित कर दिए, नई समस्याओं में फंसा दिया और आप झुकरई कर रहे हैं। महाभारत सीरियल बना रहे हैं पीछे से बैठ के, 3 दिन प्रैक्टिस करके पीछे से बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी आधे घंटे पहले ट्रंप ने आपका पानी निचोड़ दिया। आपको बताना था, स्पष्ट करना था, क्या बोल रहे हो भाई? और क्या आपके रिश्ते हैं, क्या आपकी दोस्ती है कि हरदम आपके प्रोग्राम से आधे घंटे ठीक पहले उसने अपना वीडियो रिलीज कर दिया? कहा मैंने बुला के दोनों को तय कराया, धंधा करना है तो मेरे साथ चलो। ऐसी वो बातें कर रहे हैं। ये राजनय को आपने कहां पहुंचा दिया महोदय? और ये एक तो आप देश के साथ मीडिया के जरिए जो झूठ बोलते बुलवाते हैं, उसने हमारी नई समस्याएं पैदा कर दी। ईरान के विदेश मंत्री के बारे में एक चैनल जो है वहां पे एक लफंगा बैठ के उल्टी सीधी बात कर रहा है। एक और चैनल है जो ट्रंप साहब को विदेश नीति सिखा रहा था और राजनय सिखा रहा था, बाद में सारे वीडियो उसको विड्रा करने पड़े। आपने पूरे देश को एक प्रहसन में बदल दिया। सच्चाई यह है कि पश्चिम में आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। ये तो आप भारत में ही विश्वगुरु बने हुए, लेकिन अगर कोई नोटिस करता
कुछ एजेंसियां करती हैं जो मेरिट वगैरह रखती हैं कि प्रेस फ्रीडम में हम कहाँ हैं, हंगर इंडेक्स में कहाँ हैं, सामरिक शक्ति में कहाँ हैं, फाइनेंशियली कहाँ हैं। उनके अलावा आप यहां नोटिस में नहीं है। ये हम यहां से बैठ के आपको बता रहे हैं, रोज अखबार यहां के देख रहे हैं और अपनी हालत देख रहे हैं। सिवाय रफाल हमारा गिरने के बारे में चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं। तो ये जो परिस्थिति है भाई साहब, घुटनों पर बैठने की बात हो रही है। घुटनों पर जो सवाल है मेरा वो आज यही है कि घुटनों पर आया कौन, भारत, पाकिस्तान, किसको माना जाए? जी देखिए, घुटनों पे कौन आया है, ये आप ट्रंप का एक ट्वीट है या पोस्ट है, उनका जो अपना प्राइवेट वो है ट्रुथ सोशल करके उनका प्लेटफॉर्म है एक अपना, उस पे उन्होंने एक ट्वीट किया है। और घुटनों पे कौन आया है? घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है। उन्होंने सब कान खोल के सुनने दर्शक, उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीर के मुद्दे को दोनों के साथ बैठकर सुलझाऊंगा। जिस कश्मीर पे आज तक कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात नहीं हुई आज तक और ना आने दिया गया, उस पे अब ट्रंप साहब थर्ड पार्टी मीडिएशन करेंगे, बैठ के वो सुलझाएंगे। मोदी जी देश को बताएं कि क्या क्या गिरवी रखा है उन्होंने ट्रंप के पास, कि जो ट्रंप कश्मीर के मुद्दे को सुलझवाएंगे। क्या कश्मीर पाकिस्तान को देने की तैयारी तो नहीं हो रही है?